प्रभु यीशु सच्ची दाखलता। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का संदेश खुदावंद प्रभु यीशु के द्वारा यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 15 में कहे गए वचनों पर आधारित है। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले आए हम आयत 1 से 11 तक पढ़ें। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। बाइबल में कई बार भौतिक वस्तुओं को लेकर उनसे आत्मिक संदेश दिया जाता है कि सुनने वाला संदेश को भली भांति समझ सके। आज के पढ़े हुए वचन में भी प्रभु यीशु ने दाखलता को एक रूपक के रूप में लेकर आत्मिक संदेश दिया है। इस अध्याय का संदेश बहुत विस्तृत है, परंतु हम इसके संक्षिप्त रूप तक ही सीमित रहेंगे। इस अंश में मुख्य रूप से 3 जन हैं। पहला, सच्ची दाखलता अर्थात प्रभु यीशु। दूसरा, परमेश्वर पिता जो कि किसान है। तीसरा, डालियां, हर एक बचा हुआ विश्वासी। अब हम इन तीनों पर गौर करने के साथ साथ इनके साथ जुड़े हुए 3 तथ्यों पर भी विचार करेंगे। पहले, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को इस वचन में सच्ची दाखलता मैं हूं इन शब्दों से संबोधित किया है। इस आयत में प्रभु यीशु से जुड़े 3 तथ्य सामने आते हैं। पहला, मैं हूं। अगर इस वाक्य को हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 3 की रोशनी में देखें तो यह स्पष्ट रीति से उसके दिव्य रूप को, अर्थात कि वह परमेश्वर है, उसे दर्शाता है। दूसरा तथ्य, उसका मानव रूप में आना। बाइबल की भाषा में वह शरीर में प्रकट परमेश्वर है। मानव रूप में आकर अपने आप को बलिदान के रूप में देकर एक ऐसा कार्य पूरा करना जो यह संभव बनाता है कि मनुष्य उसके साथ जुड़कर परमेश्वर की महिमा के लिए जी सके। तीसरा, वह अपने आप को सच्ची दाखलता कहता है। यशायाह की पुस्तक के अध्याय 5 में खुदा ने इज़राइल अर्थात अपने लोगों की तुलना दाखलता से की, जिसे उसने खुद लगाया। उसके लिए जो बनता था वह सब करने के पश्चात उसने उनसे दाख की आशा की, परंतु उसमें
निकम्मी दाखें ही लगीं। इज़राइल से जो उम्मीद खुदा को थी वह उसके लायक फल ना ला सका। अब इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए प्रभु यीशु ने अपने आप को सच्ची दाखलता कहा। इस रूप में सबसे पहले उसने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने और फिर अपने आप को पाप के लिए बलिदान के रूप में चढ़ाकर फल दिया। यूहन्ना के अध्याय 17 में प्रभु जी कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इज़राइल एक निकम्मी दाखलता साबित हुई, परंतु इसके विपरीत यीशु प्रभु सच्ची दाखलता जिसने परमेश्वर की महिमा के लिए फल दिया। इस अंश में दूसरा जन है परमेश्वर पिता। किसान होने के नाते परमेश्वर पिता का इसमें महत्वपूर्ण कार्य है। यह चाहे प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में इस संसार में भेजना या फिर एक जन को बचाना और फलदायक बनाने के रूप में हो। बाइबल के पढ़े इस अंश में अब हम पिता से जुड़े 3 तथ्य देखेंगे। पहला तथ्य, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। इस आयत के अनुसार काट डालने का कार्य उससे जुड़ा हुआ है। दरअसल मूल भाषा में काट डालना शब्द का अनुवाद ऊपर उठाना, ऊपर की ओर उठाना, जमीन से ऊपर उठाना भी किया जा सकता है। यही इसका सही अनुवाद है और इसी की रोशनी में ही आयत 2 की व्याख्या होनी चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, जो ढाली मुझ में है, अर्थात जो जन मसीह में है, वह इसलिए मसीह में है क्योंकि उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, जिसके चलते अब वह आदम में नहीं बल्कि मसीह में है। मसीह में होने की वजह से उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। उसका उद्धार प्रभु यीशु के क्रूस पर किए कार्य पर विश्वास करने से हुआ है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि बाइबल के वचनों को उनके संदर्भ से अलग करके इस रीति से अनुवाद कर दिया जाता है कि सुनने वाले को भ्रम में डाल दिया जाता है। कई बार तो एक विश्वासी के उद्धार पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। परमेश्वर के अनुग्रह से जो एक बार बच गया वो हमेशा के लिए बच गया। एक जन का मसीह में होना यह परमेश्वर का दिव्य कार्य है, परंतु बिना उद्धार पाए अपने आप को ईसाई कहलाना बिल्कुल अलग बात है। ऐसे लोगों का जिक्र आयत 6 में किया गया है, जिसका मतलब है जो मुझ में बना ना रहे, जो मुझ में है ही नहीं, केवल इसका दावा वर कर रहा है, वह फल नहीं ला सकेगा, क्योंकि उसमें मसीह का जीवन ही नहीं है। वह सूख जाएगा, जल जाएगा। परमेश्वर के इस पहले कार्य से तात्पर्य यह है कि कुछ एक डालियां कई बार जमीन की ओर झुक जाती हैं और मिट्टी से गंदी हो जाती हैं। उनमें आगे फल लाने के काम में बाधा आ जाती है। उसे वह ऊपर की ओर उठाता है ताकि वह सही रीति से फल ला सके। इस श्रेणी में वे विश्वासी आते हैं जो बचे हुए तो हैं, परंतु कई बार संसार की बातों के प्रभाव में आकर इसकी ओर झुक जाते हैं, जैसे डाली धरती की ओर झुक जाती है। सांसारिक गतिविधियों में ज्यादा लिप्त होने की वजह से वे परमेश्वर के लिए फल नहीं ला पाते। परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन्हें ऊपर उठाता है और उनके साथ इस रीति से व्यवहार करता है कि वे इन बातों पर विजय पाकर फल देने के लायक बने। परमेश्वर से जुड़ा हुआ दूसरा तथ्य है, जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। काटना और छांटना, इन दोनों में अंतर है। काटने से डाली पूरी तरह से दाखलता से अलग कर दी जाती है, जबकि छांटने से डाली
तो दाखलता में बनी रहती है, परंतु उसके ऊपर जो फालतू हिस्सा होता है उसे छांट दिया जाता है ताकि वह अच्छी रीति से फलवंत हो सके। मसीही होने के नाते हम कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनका प्रयोजन हमारे में निखार लाना होता है। कुछ एक बार ऐसी बातें भी हमारे अंदर जगह बना लेती हैं जो हमारे आत्मिक विकास में बाधा खड़ी करती हैं। परमेश्वर पिता की तरफ से इन बातों को छांटने के लिए हमारे जीवन में ताड़ना भी आती है। बाइबल कहती है, वे अर्थात हमारे शारीरिक पिता तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह अर्थात परमेश्वर पिता तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। यह ताड़ना एक रीति से छांटने का ही काम करती है ताकि हर एक वह बात हमारे जीवन से दूर हो जो हमारे और भी फलवंत होने में रुकावट खड़ी करती है। तीसरा तथ्य, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा फल लाना परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करता है। इससे बढ़कर एक विश्वासी के लिए क्या हो सकता है कि वह परमेश्वर द्वारा दिए इस नए जीवन में उसकी महिमा के लिए फल लाए। तीसरा जन है डाली या डालियां जो सच्ची दाखलता से जुड़ी हुई हैं। यह डालियां हर एक उस जन की बात करती हैं जिसने व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। प्रभु जी ने अपने आप को दाखलता कहा, जिससे मतलब जड़ से फल तक संपूर्ण पौधा। जब वह अपनों को डालियां कहता है तो इससे अभिप्राय है कि हम उसका हिस्सा हैं, ना कि उससे अलग और ना उसमें अतिरिक्त। तीन तथ्य जो डालियों से जुड़े हुए हैं। पहला है फल लाना, जिसका जिक्र आयत 2 से लेकर आगे की आयतों में बार बार किया गया है। फल देना या लाना हर एक विश्वासी की विशेषता है। इसके लिए किसी खास वरदान या फिर किसी कुशलता की जरूरत नहीं, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि फल असल में है क्या। इस अंश को पढ़ते हुए अक्सर यही सोचा जाता है कि फल दूसरे लोगों को मसीह के लिए जीतना है। दूसरे शब्दों में सेवकाई का बढ़ना, प्रभु जी के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करना फल लाना माना जाता है, परंतु यह इस वचन का विषय ही नहीं है। विषय असल में यह है कि जो जन प्रभु यीशु पर विश्वास करके बच गए हैं, उसके चेले बन गए हैं, उनकी जीवन शैली में मसीह का दिखाई देना है। यह कुछ और नहीं बल्कि प्रभु यीशु का अर्थात उसके स्वभाव का हमारे में जड़ पकड़ना और फिर व्यवहारिक रूप में हमारे जीवन से उसी स्वभाव का यीशु प्रभु का ही दिखाई देना है। बाइबल कहती है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्योंकि डालियां इसी दाखलता से जुड़ी हुई हैं, तो स्वाभाविक है कि फल के रूप में यीशु मसीह ही हमारी जीवन शैली से दिखाई देगा। प्रेरित पौलुस कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 5 में पवित्र आत्मा का फल और फिर 9 बातों का वर्णन हम पढ़ते हैं और ये सब प्रभु यीशु के जीवन में दिखाई देती हैं। अब ये उसके चेलों में भी दिखाई दे, बाइबल हमसे यही आशा करती है। याद रखें, हम एक अच्छा नैतिक जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनका नैतिक जीवन ईसाई लोगों से कहीं अच्छा है। हम प्रभु यीशु को जीने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि वही एक जीवन शैली थी, वही एक जन था जिसके बारे में आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। दूसरा है बने रहना,
जिसका जिक्र आयत 4 में किया गया है। जैसा कि बाइबल के इस वचन में बतलाया गया है कि फल डालियों पर आते हैं और डालियां तभी फल ला सकती हैं अगर वे दाखलता में बनी रहती हैं। बने रहने में उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता और निर्भरता को दर्शाता है। यह आगे वचन को पढ़ने एवं समझने की महत्ता की ओर संकेत देता है। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे और प्रार्थना में क्रियाशील नहीं होंगे, यकीनन हमारे मसीही जीवन में बहुतायत से फल लाने में कमी होगी। इसी निर्भरता का जिक्र करते हुए प्रभु जी कहते हैं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अक्सर देखा जाता है कि कई विश्वासी लोग आज्ञाकारिता एवं निर्भरता को भूलकर अपनी तरफ से, अपनी कोशिश से ऐसे स्वभाव का प्रकटीकरण करते हैं कि जिससे यह पता चले कि वे विश्वासी हैं। यह जाने अनजाने में किया एक पाखंड है और एक जन के द्वारा वह बनने का ढोंग है जो वह असल में नहीं है। इसका प्रमाण यही है कि ऐसा विश्वासी सामने वाले को देखकर उसी के समान उससे बर्ताव करता है। उसके बर्ताव में एक समानता नहीं है। एक किस्म से यह तो बाहरी रूप से पेड़ पर नकली फल टांगने की बात है, जबकि असलियत में फल अंदर से बाहर को आता है। तीसरा है प्रेम में बने रहना। उसकी आज्ञाओं को मानना हमें अगले पड़ाव पर ले जाता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें। यह प्रेम संसारिक नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। जैसी गुणवत्ता का प्रेम पिता और पुत्र में था, वैसा ही प्रेम हमारी ओर से प्रभु यीशु के लिए होना चाहिए। उसके प्रति आज्ञाकारिता इसी प्रेम की पैदाइश हो, ना कि मजबूरी, स्वार्थ एवं डर से पैदा हुई हो। प्रिय विश्वासियों, हमारा आज का संदेश मसीही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से के ऊपर रोशनी डालता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना, यही एक विश्वासी के जीवन का सर्वप्रथम लक्ष्य है। यह जीवन कैसे जीना है, इसे प्रभु यीशु ने मानव रूप में आकर हमें बतलाया और हमारे लिए एक आदर्श दे गया है कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। परमेश्वर के लिए फल लाना असल में हमारे जीवन से प्रभु यीशु का ही दिखाई देना है। इस विषय में यहाँ एक तरफ परमेश्वर पिता और यीशु प्रभु दोनों क्रियाशील हैं, वहाँ सच्ची दाखलता की डालियों के रूप में हमें भी प्रभु जी के प्रति आज्ञाकारिता एवं प्रेम में बने रहकर बहुतायत से फल लाना चाहिए। ध्यान दें, आयत 11 के अनुसार जो रस का प्रवाह दाखलता में, वह प्रवाह अब डालियों में और फल में बह रहा है। जो आनंद का प्रवाह यीशु प्रभु में है, अब वह विश्वासियों में बह रहा है। एक रीति से यही परमेश्वर एवं उसके पुत्र संग संगति की असलियत, अनुभव एवं आनंद है। इन सब को व्यवहारिक रूप पवित्र आत्मा दे रहा है। परमेश्वर करे हम सब दिन प्रतिदिन इसकी वास्तविकता में जीना सीखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।